नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि खबर कुछ ऐसी है कि ये खासकर उन लोगों को चौंका देगी जो लोग ऐसे कयास लगा रहे थे कि कन्हैया कुमार का वनवास हो गया है, कन्हैया कुमार अब बिहार के राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन ये खबर इतनी बड़ी है, आपको बता दी कि कन्हैया कुमार का पार्ट 2 आने वाला है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कन्हैया कुमार के बेहद ही करीबी मित्र ने ऐसा बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब कन्हैया कुमार पार्ट 2 में क्या कुछ होने वाला है, इस पर खुलासा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, ऐसा क्या है? देखिए, कन्हैया कुमार पार्ट 2 का उसी तरह बिहार में इंतजार किया जा रहा था जैसे कि बाहुबली पार्ट 2 का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि सबके मन में यह सवाल था कि इतनी सफल नौकरी दो पलायन रोको जो यात्रा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकली भितिहरवा आश्रम से लेकर पटना तक, वह उससे सफल यात्रा कांग्रेस की हाल के दिनों में तो नहीं दिखी है, हाल के वर्षों में भी नहीं दिखी है। तो इतनी सफल यात्रा करने के बाद कन्हैया कुमार बिहार से गायब हो जाते हैं और कांग्रेस के कई नेताओं का यह बयान आता है कि कन्हैया कुमार अब दूसरे राज्यों में काम करेंगे, कन्हैया कुमार की भूमिका अब दूसरे राज्यों में होगी। इससे कन्हैया कुमार को चाहने वाले जो उनके प्रशंसक थे वे बहुत निराश कि इतनी सफल यात्रा, इतना लोग, युवाओं की भीड़ जुटी। कांग्रेस, जिससे कहा जाता था कि यह पार्टी बिहार में अपने दम पर भीड़ नहीं जुटा पाती है, अपने दम पर युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पाती है, उस पार्टी की पद यात्रा में इतनी भारी भीड़ जुटी। जगह जगह पर, मुजफ्फरपुर में भीड़ जुट रही है, बेगूसराय में भी जब राहुल गांधी गए तो अभूतपूर्व भीड़ जुटी। ऐसी भीड़ जुटी बेगूसराय में कि राहुल गांधी भी गदगद हो गए भीड़ और युवाओं का जोश देखकर। उसमें सारे के सारे युवा, जैसा कि राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि सफेद टी शर्ट पहनकर आना है, हजारों युवा सफेद टी शर्ट पहनकर दिख रहे थे। पटना में भी अलग माहौल हमें देखने को, पटना में भी अलग, जो अंतिम दिन, यात्रा के अंतिम दिन जो जोश दिखा, लग ही नहीं रहा था कि यह कांग्रेस का घेराव है। ऐसा लग रहा था कि यह इतना जोश कहां से आ गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। तो अब यह सवाल उठने लगा था कि क्या इतनी नौकरी दो पलायन रुको यात्रा जो NSUI और यूथ कांग्रेस की यात्रा थी, वह यात्रा कन्हैया कुमार की यात्रा बनकर रह गई थी और कन्हैया कुमार के नाम से ही वह यात्रा सफल हुई। तो इतनी सफल यात्रा के बाद, राहुल गांधी के उसमें शामिल होने के बाद, क्या कन्हैया कुमार को बाहर कर दिया जाएगा फिर से? क्या कन्हैया कुमार को फिर से बिहार की राजनीति से वनवास पर भेज दिया जाएगा? ऐसे सवाल भी आ रहे थे कि कन्हैया कुमार को बहुत मुश्किलें फेस करनी तो पड़ी। इसका जवाब मिल गया है। कन्हैया कुमार के बेहद करीबी मित्र और उनको सलाह देने और उनकी राजनीतिक, जब से वो CPI में थे तब से लेकर, जब वो JNU छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब से लेकर आज तक उनके अभिन्न मित्र ने हमें सिटी पोस्ट लाइव को बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्हैया कुमार पार्ट 2 मई में आ रहा है। कन्हैया कुमार मई में फिर से बिहार की सड़कों पर दिखेंगे और राहुल गांधी किसी के दबाव में नहीं आए हैं। तो इस पार्ट 2 में क्या होगा, हमारे दर्शकों को सर बताइए। पार्ट 2 में बहुत कुछ होगा। जो कन्हैया कुमार के मित्र ने हमें बताया, बेहद करीबी मित्र ने, कि पार्ट 2 में पार्ट 1 से ज्यादा कुछ होने वाला है। मतलब कन्हैया कुमार जिले जिले जाएंगे, बिहार के हर जिलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे और युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे, युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से अगर कोई लड़ सकता है तो वो राहुल गांधी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई मुकाबला कर सकता है तो वह कांग्रेस ही है, चाहे आप कांग्रेस को पसंद करें या ना करें। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं तो आपके पास एक ही विकल्प है और वह विकल्प कांग्रेस का है, वह विकल्प राहुल गांधी का है। क्योंकि कांग्रेस ही है जिसका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बिहार से लेकर हैदराबाद तक, हर जगह जिसकी पार्टी का संगठन है। ऐसा संगठन किसी के पास नहीं। यहाँ तक कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हो पाया है।
इतना बड़ा संगठन, जितना बड़ा संगठन आज भी कमजोर से कमजोर हालत में आज भी कांग्रेस के पास है, चाहे वो हैदराबाद की बात करें, चाहे बेंगलोर की बात करें, मतलब तेलंगाना की बात करें, या कर्नाटक की बात करें, या तमिलनाडु की बात करें, आज भी बिहार से लेकर तमिलनाडु से लेकर हर राज्य में। तो यह समझाने की कोशिश कन्हैया कुमार हर जिले में जाकर युवाओं को करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए तो आपके पास एक ही उपाय है, वो है कांग्रेस, और इसके लिए उनको उतारा जाए। तो निश्चित रूप से यह जो खबर है या उन कांग्रेस के उन लोगों को परेशान करेगी जो कन्हैया कुमार को नहीं चाहते थे बिहार में। वैसे लोग कांग्रेस में भी थे, वैसे लोग राजद में भी थे, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में भी थे, जदयू में थे और दूसरे पार्टियों में भी थे, लेकिन कांग्रेस में भी एक बड़ा धड़ा था जो कन्हैया कुमार को नहीं चाहता था। लेकिन जो कन्हैया कुमार को चाहने वाले थे उनकी भी बड़ी संख्या थी, उनको यह खबर निश्चित रूप से सुकून देगी कि कैसे कन्हैया कुमार पार्ट 2 होगा मई में, और इस बाहुबली का की जो आया था, बाहुबली का जो कंक्लूजन आया, उसी तरह से बाहुबली कंक्लूजन की तरह कन्हैया कुमार पार्ट 2 का अब लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि जैसे बिहार के भूमिहारों ने अब कन्हैया कुमार को अपना भूमिहार नेता मानना एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, ये सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि कन्हैया कुमार की राजनीति शुरू हुई जेएनयू से, सीपीआई से, और कन्हैया कुमार भूमिहारों के नेता तो नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार जो नौकरी दो पलायन रुको यात्रा निकली, इसमें एक नया ट्रेंड देखने को मिला। यह ट्रेंड ये था कि मुजफ्फरपुर में जब उनकी यात्रा पहुंचती है तो भूमिहार समाज के युवा बड़ी संख्या में उसमें हिस्सा लेता है। जब बेगूसराय में कार्यक्रम होता है तो उसमें जो वहाँ के लोगों ने जानकारी दी, हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि उसमें भूमिहार समाज का जो यूथ है वो बड़ी संख्या में हिस्सा लेता है, और वो यूथ आश्चर्यजनक तरीके से राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल हो रहा यूथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। और इस वहाँ के लोगों ने, बेगूसराय के लोगों ने और मुजफ्फरपुर के लोगों ने मुझे बताया कि इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बड़ी बेचैनी हुई कि यह जो जमात है यह तो मोदी भक्त था, यह जमात कन्हैया कुमार की यात्रा में क्यों जा रहा है, यह मुजफ्फरपुर में, यह जमात जो है बेगूसराय में कन्हैया कुमार की यात्रा में क्यों जा रहा है, क्या एक कहीं न कहीं जुड़ाव महसूस कर रहा है, और क्या कहीं न कहीं अपनाना भूमिहारों ने शुरू कर दिया है कन्हैया कुमार को। कम से कम मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम और बेगूसराय का कार्यक्रम देखकर तो यही लगता है। हाँ, तो सर तेघरा सीट की अगर हम बात करें तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि तेघरा सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, जो जातीय समीकरण जो कांग्रेस पार्टी अगर लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस जहां मजबूत होगी वहां लड़ेंगे। तो तेघरा सीट जो है वहां का जातीय समीकरण, वहां कांग्रेस की मजबूती, और चूंकि वे सीपीआई से हैं, सीपीआई से रहे हैं, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और वहां से सीपीआई के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा है बेगूसराय से उन्होंने। तो आज भी जब कन्हैया कुमार तेघरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, तो सीपीआई का जो वोट बैंक है वो भी, अगर सीपीआई कैंडिडेट होगा भी ना वहां से, तो भी सीपीआई को वोट न देकर कन्हैया कुमार को वोट देगा। और इतना ही नहीं, वहां के भूमिहार भी जो भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हों, वे लोग अब ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि अगर तेघड़ा से चुनाव लड़ते हैं, तेघड़ा सीट से कन्हैया कुमार, तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और यह गली मोहल्लों में जो जानकारी मिली, वहाँ के लोगों ने जो जानकारी दी कि वहाँ के गली मोहल्लों में, गांव में, चूंकि कन्हैया कुमार का जो घर है, जो पैतृक आवास है, वो तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो वहाँ के गली मोहल्लों में बेगूसराय में जो कार्यक्रम हुआ राहुल गांधी का, और जो यात्रा नौकरी दो पलायन रुको यात्रा लेकर वहाँ पहुँचे कन्हैया कुमार, इसके बाद तेघड़ा के लोग भी यह चर्चा करने लगे हैं कि अच्छा होता अगर यहाँ से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते और विधानसभा जाते। वे कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार अगर यहाँ से विधानसभा इस सीट से चुनकर विधानसभा जाते हैं तो
तेघड़ा विधानसभा को लोग जान जाएंगे पूरे देश में कि अच्छा कोई कौन सी कन्हैया कुमार किस विधानसभा सीट से जीते हैं, तो फला हम भी मशहूर हो जाएंगे। हंसकर बोल रहे हैं वे लोग कि हम लोग भी थोड़ा मशहूर हो जाएंगे, हमारे पर भी नेशनल मीडिया की नज़रें पड़ेंगी, नज़रें इनायत होगी कि देखिए ये जो है कन्हैया कुमार का विधानसभा क्षेत्र है। कन्हैया कुमार जब विधानसभा में कुछ बोलेंगे तो भले ही वे सत्ता पक्ष की तरफ से बोले या विपक्ष की तरफ से बोले, उसकी गूंज दूर तक जाएगी। तो इसलिए वहाँ के लोगों में भी एक बार ये चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगी, कन्हैया कुमार से लोग बहुत ही ज़्यादा जुड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही भारी भीड़ आ रही है, कन्हैया कुमार की बोली से सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं लोग, जैसे कि बेगूसराय की मूल भाषा में बात करने लगे हैं आजकल। तो क्या ये देखिए वो एक मंजे हुए नेता की तरह संकेत दे रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय में जब वे बात कर रहे थे और पटना में भी उन्होंने उनकी जो भाषा है अंगिका उसमें बात की, तो मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि जेएनयू में मैंने पीएचडी की, तो मैं कन्हैया कुमार गया था बेगूसराय से और आया हूँ तो डॉक्टर कन्हैया कुमार हूँ, तो पीएचडी करने भर से नाम के आगे डॉक्टर लग जाने भर से मैं अपनी जो मेरी भाषा है अंगिका वो भूल नहीं गया हूँ। इसीलिए वे पत्रकारों के सवालों का जवाब अपनी भाषा अंगिका में देते हैं। यही काम उन्होंने वहाँ किया बेगूसराय में पत्रकारों ने पूछा कि आप नज़र नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं बेगूसराय, तो उन्होंने अंगिका भाषा में कहा कि देखो तब ना, हम तो रोज आते हैं। वही कोशिश उन्होंने पटना में की। पटना में भी पत्रकारों के कुछ सवालों का जवाब उन्होंने अपनी भाषा अंगिका में दिया। तो ये कनेक्ट करने की कोशिश है मिट्टी से, और यह बताने की कोशिश है कि कन्हैया कुमार ने भले ही पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली हो, वे कन्हैया कुमार डॉक्टर कन्हैया कुमार बन गए हों, लेकिन अभी भी वो बेगूसराय की भाषा उन्हें आती है और वो मिट्टी से कनेक्ट करता है। तो कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हमें बहुत कुछ देखने को मिला था, लेकिन अब कन्हैया कुमार पार्ट 2 जो कि अगले महीने हमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ इसमें होने वाला है ये इसका सभी को इंतजार है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।